कौन थे अष्टावक्र और उनके क्या संबंध थे राजा जनक के साथ, आइए सुनते हैं। तो राजा जनक ने आत्मज्ञान संबंधी अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। तो एक शास्त्र में लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके पागड़े में एक पांव रखें, वह दूसरे पागड़े में रखने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव है। अब राजा जनक तो मुमुक्षु थे, वे इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। वैज्ञानिक मस्तिष्क रहा होगा जो सत्यता को अंधविश्वासी होकर न मानकर प्रयोग द्वारा सिद्ध करके देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ते हुए कहा कि इस कथन को सत्य प्रमाणित कीजिए, अन्यथा इस पंक्ति को शास्त्र से हटा दीजिए। वे सभी विद्वान तो पंडित ही थे जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान मात्र था। वे शास्त्रार्थ करने में तो प्रवीण थे, किंतु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति के इस रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में असमर्थ थे, जिससे सब ने मना कर दिया कि हम तो पंडित मात्र हैं, आत्मज्ञान का हमें कुछ पता नहीं कि ये कैसे होता है। अब कहते हैं राजा जनक ने उन सबको जेल में डाल देने का आदेश दे दिया। सभी विद्वान जेल में बंदी बना लिए गए। जब अष्टावक्र ने यह समाचार सुना तो वे स्वयं राजा जनक के पास गए एवं उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि जनक, ऐसा संभव है, वह शास्त्र जो कहते हैं वह पूर्ण सत्य है, मैं इसे प्रमाणित करता हूँ। तुम इन सभी विद्वानों को पहले जेल से मुक्त करो और घोड़ा तैयार करवा के मेरे साथ चलो। राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त करवा दिया। वह अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर शहर से दूर एकांत स्थान पर गए, जहां घोड़ा रोककर जनक ने अपने एक पांव घोड़े के एक पागड़े में रखने को कहा। राजा जनक ने जब अपना एक पांव पागड़ी में रख दिया, तब अष्टावक्र ने उनसे पूछा कि अब बता, तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा। राजा जनक ने वही बात फिर दोहराई तो अष्टावक्र ने पूछा कि यह तो सत्य है, किंतु इसके आगे तूने क्या पढ़ा। जनक ने कहा, इसके लिए तो पात्रता होनी चाहिए। इस पर अष्टावक्र बोल उठे कि क्या ये शर्त तूने पूरी कर ली है। जब इसकी शर्त ही पूरी नहीं की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है। राजा जनक एक बार चौंक गए, किंतु वे मुमुक्षु थे। आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा थी। वे हर कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहते थे। वे केवल मानना ही नहीं, जानना भी चाहते थे। वैज्ञानिक की भांति ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। जब ऐसा सद्गुरु उन्हें मिल गया तो वे इस अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। राजा जनक में तीव्र बुद्धि व प्रतिभा थी। उच्च बोध या रहस्य को समझने की क्षमता थी और उससे भी उच्च कोटि की थी उनकी मुमुक्षा। शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे जानते थे कि पात्रता के लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति, सभी प्रकार के भ्रम उत्पादनों से अपने को मुक्त कर देना ही उनकी पात्रता है। इन सब का कारण अहंकार है, जिसके छूटते ही व्यक्ति की आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। थोड़ी भी देर नहीं होती, सारी देर लगती है तो इस सब के प्रति अपनी धारणा, अपनी दृष्टि बदलने में। यदि दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। यह दृष्टि परिवर्तन बोध से ही संभव है, किंतु बोध न होने पर साधना आवश्यक होती है जिससे बोध हो जाए। राजा जनक ने अष्टावक्र के सामने उसी समय समर्पण कर दिया। वह कहा, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप इसका जैसा चाहे उपयोग करें। समर्पण भाव आते ही अहंकार खो गया। अब जनक पिघल गए, बाष्प बन गए, शून्य हो गए। स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देखकर अपना संपूर्ण ज्ञान पात्र में उड़ेल दिया। पात्र खाली था सो वह भर गया। पहले भरा था इसलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी। कहा है,
भरो होई सो रीतई, रीतो होए भराए। जो संसार से भरा है, अहंकार वासना से भरा है, वह आत्मज्ञान से रीता ही रह जाता है। किंतु जो संसार से रीता हो गया, शून्य हो गया, वही भर जाता है। गड्ढे भर जाते हैं व शिखर सूखे रह जाते हैं। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। इस रिक्तता की स्थिति में अष्टावक्र ने जनक के अंतकरण को छू लिया। वह जनक को घोड़े के दूसरे पागड़े में पाव रखने के पूर्व ही आत्मबोध हो गया। घटना एक क्षण में घट गई। वे उसी समय ध्यानस्थ होकर समाधि में पहुंच गए। घोड़े के दूसरे पागड़े पर पैर रखने की भी सुध न रही। अष्टावक्र पास ही बैठे गए। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। राज्य में हो हल्ला मच गया। राज्य में अव्यवस्था होती देख कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले तो देखा राजा जंगल में घोड़े के एक पागड़े पर पांव दिए खड़े हैं। वह अष्टावक्र समीप ही बैठे हैं। दोनों मौन व शांत हैं। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, 3 दिन हो गए, राज्य कार्य में अव्यवस्था हो रही है। अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले? ना ये शरीर मेरा है, ना मन। वह तो गुरु को समर्पित हो चुका है। अब जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा ही करूंगा। अष्टावक्र समझ गए कि इसी समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है। केवल एक ही झटके में सारे बंधन टूटकर वह मुक्त हो चुका है। अतः उन्हें फिर से राजधानी जाकर राज्य कार्य चलाने का आदेश दिया। अब ये घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही रहस्यमय भी है कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं हैं। योग क्रिया पर जोर देते हैं, तंत्र समर्पण पर, किंतु सांख्य केवल बोध की बात करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है, वह तो उपलब्ध ही है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त है, केवल विस्मृत हो गई है, उसे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए बोध ही पर्याप्त है और कुछ करना नहीं है। करने से अहंकार बढ़ता है और वही बाधा बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि क्रिया मात्र बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना ही भरने की विधि है। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया तो कुछ मिला नहीं। अंत में सब कुछ छोड़कर निरंजना नदी के किनारे लेट गए और शून्य की स्थिति में पहुंच गए तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। मौन न योग से सिद्ध होता है और न सांख्य से, न कर्मों से, न विद्या से। वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार से नहीं। सांख्य हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रखर बुद्धि व तीव्र प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही इस विधि का उपयोग कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को सांख्य समझ में नहीं आ सकता, उसे किसी क्रिया से गुजरना पड़ेगा। भक्त हृदय के लिए प्रेम मार्ग है, वहां योग, हठ योग, सांख्य काम नहीं करेगा। भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है। जनक में बोध ग्रहण करने की पात्रता थी, इसलिए अष्टावक्र का प्रभाव हो गया, अन्यथा असंभव था। कुछ भी कारण रहा हो, सांख्य पर दिया गया ये उपदेश बहुत ही अनूठा है। ओम गुरुवे नमः।